दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बैसाख मास पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। 2026 में बैसाख पूर्णिमा कब पड़ रहा है, इसे बुद्ध पूर्णिमा कब पड़ेगा और किस दिन हमें गंगा दान स्नान का कार्य करना चाहिए, व्रत की पूर्णिमा कब है और साथ ही जानेंगे कि भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा कब की जाएगी। तो आइए जानते हैं इन सभी विषयों के बारे में। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व माना गया है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके धर्मराज की पूजा करने का विधान बताया गया है। साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करना, गंगा में स्नान करना, उसके पश्चात दान और पुण्य कार्य करने का अपना ही एक विशेष महत्व है। इस दिन धर्मराज के निमित्त बहुत से लोग व्रत धारण करते हैं, जिसके कारण इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान किया जाता है। इस दिन से जल से भरे हुए घड़े को दान करने से स्वर्ण के कलश के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह जो व्रत है, यह भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी को इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी सत्य विनायक व्रत रखने को कहा था, जिसके प्रभाव से सुदामा जी की दरिद्रता समाप्त हो गई थी और वह वैभवशाली हो गए थे। बैसाख की पूर्णिमा को ही कहा जाता है भगवान बुद्ध की भी पूर्णिमा, क्योंकि भगवान विष्णु के जो अवतार थे भगवान बुद्ध, उनका प्राकट्य भी इसी दिन माना जाता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया था। बैसाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा का निर्माण भी हुआ था। भगवान बुद्ध के अनुयायी इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो बैसाख पूर्णिमा की तिथि को जान लेते हैं। देखिए, बैसाख पूर्णिमा की तिथि समय प्रारंभ हो रहा है 30 अप्रैल को 2026 दिन गुरुवार को रात्रि 9:20 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 1 मई 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:55 पर। ये पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है, तो इस बार चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार ही इस तिथि को लिया जाएगा, जिसके कारण यह व्रत 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। और जो गंगा स्नान दान करने वाले व्यक्ति हैं, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाला दिन है, वह 1 मई 2026 शुक्रवार को ही सभी कार्य संपन्न किया जाएंगे। भगवान का पूजन, दान पुण्य का कार्य, स्नान दान का कार्य, सभी कार्य 1 मई को संपन्न होगा। तो 1 मई का जो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है, वह सुबह 3:47 से सुबह 4:38 तक होगा और सूर्योदय का समय होगा शाम को 5:22 से लेकर 6:30 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय लग रहा है, तो राहु काल का समय है 10:17 से लेकर सुबह 11:55 तक। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल का समय अशुभ माना जाता है। प्रातः काल जो हमें सुबह पूजा करने के लिए जो अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, वह सुबह 5:22 से लेकर 7:05 तक होगा और शाम को जो हमें पूजा का समय प्राप्त होगा वह 4:50 से लेकर 6:20 तक होगा। इसमें अमृत काल का भी समय है, जिसके अनुसार 6:56 से लेकर रात्रि 8:41 तक अमृत काल का समय होगा। इसके बाद रात्रि में 9:11 से लेकर 10:33 तक होगा पूजा करने का पुनः मुहूर्त। इस दिन चंद्रोदय शाम को 6:18 से शुरू हो जाएगा, शाम को 6:18 पर होगा और इस दिन स्वाति नक्षत्र भी है, जो कि सुबह 4:35 के तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा, उसके बाद योग सिद्धि नक्षत्र है, रात्रि को 9:13 तक रहेगा। पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक बन सके इस दिन गंगा स्नान करें, उसके पश्चात दान पुण्य का कार्य करें और जो 32 पूर्णिमासी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति हैं, इससे जो विशेष प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करने का जो विशेष महत्व बताया गया है वो उनके लिए है। और भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का जो सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, साथ ही जो बैसाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज जी के निमित्त जो व्रत धारण किया जाता है, तो धर्मराज की पूजा आराधना करने के लिए और दान पुण्य का जो कार्य है वह इस दिन और भी अधिक पुण्य फल देकर हमें प्राप्त होता है। और इस दिन शाम के समय मंदिर
में जो कहते हैं तीर्थों आदि क्षेत्रों में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। आप भगवान के निमित्त और मतलब जो भी गरीब व्यक्ति हैं जिन्हें भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो उन्हें दान कर सकते हैं। इस दिन आप शुद्ध सात्विकता का पालन जरूर करें और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गरीबों की सहायता करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। यह आपको कई गुना अधिक फल होकर पुनः प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह थी बैसाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ, अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।